हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एसएसटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा जो 2012 में एग्जाम आपका हुआ है, 60 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए थे और यहाँ पर आप सभी की प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सीरीज चल रही है। साथ में आप सभी के जो न्यू क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, सभी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर कंप्लीट करवाए जा रहे हैं। इसलिए आप सभी लोग चैनल पर कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप सभी लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। आप सभी लोग प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछे जाने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि भारतीय इतिहास में 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि जो तीसरा दशक है क्यों महत्वपूर्ण रहा है? क्योंकि सिंधु सभ्यता की इसमें खोज हुई थी। यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा। यहाँ पर इसके बारे में देख पा रहे हैं, तीसरे दशक में सिंधु सभ्यता की खोज की गई थी। सिंधु सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। इसकी खुदाई सर जॉन हर्बर्ट मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स द्वारा की गई है। और इसकी खोज कब की गई थी ये भी ध्यान रखिएगा, 1921 ईस्वी में किसने की थी? दयाराम साहनी ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि वैदिक युगीन समाज में संस्कारों का ह्रास हो गया था। संस्कारों का ह्रास हो गया था, ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। तो असत्य क्या है? पहला, इसके बारे में देख रहे हैं, संस्कारों की पुष्टि हुई थी, ना कि संस्कारों का ह्रास हुआ था। आंसर आपका पहला यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से शहरीकरण का कौन सा प्रमुख कारण नहीं है? तो बढ़ती महंगाई नहीं है। और शहरीकरण का जो प्रमुख कारण है वो क्या है? तो कुटीर उद्योगों का ह्रास है, तीव्र जनसंख्या वृद्धि है, आवश्यक सुविधाओं का अभाव है। तो यहाँ पर आंसर आपने देखा है, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की समकालीन थी? तो क्या हो जाएगा? मिस्र सभ्यता। आंसर बी सही है। मिस्र सभ्यता स्थल से हड़प्पा कालीन वस्तुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये ध्यान रखिएगा, मिस्र सभ्यता स्थल से किसके अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो हड़प्पा कालीन वस्तुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार की दशा में किए गए प्रयासों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो सही क्या है ये देख लीजिए। तो मद्रास प्रेसिडेंसी में वीरेंद्रलिंगम पंतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था, ये सही हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस ने महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता एवं मांगों का समर्थन किया, ये भी सत्य है। पंडिता रमाबाई ने ऊंची जातियों की महिलाओं की दुर्दशा सुधारने का प्रयास किया है, ये भी सही है। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब प्रकाशित कर स्त्री के बारे में रूढ़वादी विचारों का समर्थन किया है, ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। जो स्त्री पुरुष तुलना है, ये स्त्री पुरुष तुलना के बारे में इसमें बताया गया है, ना कि यहाँ पर स्त्री के बारे में रूढ़वादी विचार का समर्थन किया है। और इस पुस्तक के कार्यकर्ता कौन है? तो ताराबाई शिंदे ही है। स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक किससे संबंधित है? ताराबाई शिंदे से। लेकिन यहाँ पर रूढ़वादिता की बात की गई, रूढ़वादी बात की गई है, ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर डी सही है। एक बार यहाँ पर आप सभी लोग जरूर देख लीजिएगा कि ताराबाई शिंदे ने अपनी पुस्तक जो स्त्री पुरुष तुलना है, इसमें स्त्री के बारे में रूढ़वादी विचारों का समर्थन ना कर महिलाओं के प्रति पुरुषों की रूढ़वादी विचारधारा की कटु आलोचना की है। तो आलोचना किसकी की है? पुरुष की रूढ़वादी विचारधारा की। उन्होंने अपनी पुस्तक के माध्यम से सवाल उठाया है कि स्त्री की स्वतंत्रता छीनने का अधिकार पुरुष के पास कैसे आया है। नेक्स्ट है, कर्मचारी वेतन भोगी है जबकि किसान राजा की भूमि जोतते हैं। चीनी यात्री का यह कथन किस शासक के संदर्भ में कहा गया है? तो यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया तथा समाज एवं राज्य का वर्णन अपनी पुस्तक में किया है। उसका कथन था कि कर्मचारी वेतन भोगी है जबकि जो किसान है राजा की भूमि जोतते हैं।
सी आंसर यहाँ पर आपने देखा है सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस चोल शासक ने पल्लवों को हराकर कांची पर अधिकार कर लिया? कांची पर अधिकार कर लिया, तो बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, आदित्य प्रथम। किस चोल शासक ने पूछा है, किस चोल शासक ने पल्लवों को हराया है? तो पल्लव को किसने हराया है? आदित्य प्रथम ने हराया है और कांची पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया है। और विजयालय के पुत्र हैं जो आदित्य प्रथम है, ये कौन है? विजयालय के पुत्र हैं। इन्होंने पल्लवों को हराया है और कांची पर अधिकार कर लिया। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि चोल वंश का जो वास्तविक संस्थापक है, किसको माना जाता है? तो विजयालय को माना जाता है चोल वंश का वास्तविक संस्थापक। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के किस राजवंश ने राज्य को राष्ट्र, कोट्टम तथा ग्राम में विभाजित किया? तो आंसर यहाँ पर आपका पहला सही है, चोल है। किस राजवंश ने राज्य को राष्ट्र और कोट्टम तथा ग्राम में विभाजित किया है? तो चोल राजवंश ने किया है। नेक्स्ट है, किस राजवंश के समय कहनेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ? कहनेरी जो विश्वविद्यालय है पल्लव के शासन के समय में प्रसिद्ध हुआ है, डी आंसर सही है। और जो यह विद्यालय है, विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, रामपुरवा का वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ किस राज्य में है? तो बिहार हो जाएगा, आंसर यहाँ पर पहला सही है। और बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से सगुण भक्ति का प्रचारक संत था कौन? निम्बार्क। यहाँ पर सी आंसर आपका सही हो जाएगा। जबकि जो कबीर और नानक एवं दादू है, ये क्या है? निर्गुण भक्ति के प्रचारक है। निर्गुण भक्ति के प्रचारक कौन कौन है? तो कबीर है, नानक है और दादू है। तो ये कौन है? निर्गुण भक्ति के प्रचारक है। नेक्स्ट है, मुगलकालीन कला के बारे में कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में 1585 नहीं होगा, 1569 के बाद बनवाई है। जो मुगलकालीन कला है, ये अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बनवाई है, लेकिन कब बनवाई है? 1569 के बाद में। तो असत्य क्या है? बी आंसर यहाँ पर असत्य हो जाएगा, 85 की जगह पर 69 होगा। और सही क्या है? तो बीजापुर में इब्राहिम रोजा है। अकबर का जो मकबरा है सिकंदरा में है। शाहजहां ने दिल्ली में तख्ते ताउस बनवाया है। बी आंसर सही है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना मुगल बादशाह अकबर ने 1569 में की थी। बीजापुर में इब्राहिम रोजा का निर्माण किसने करवाया है? तो इब्राहिम आदिल शाह सेकंड ने करवाया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इन्हें जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय आयु क्या थी? किस आयु में मृत्यु हुई थी? तो 57 वर्ष में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म कब हुआ था? तो 9 मई 1540 में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु हुई थी 1597 ईस्वी में। और इस प्रकार से जो महाराणा प्रताप का जीवन काल है वो क्या है? 57 वर्ष था। तो 57 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है, सन 1800 के आसपास भारतीय निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत 30 था, जो 1870 ईस्वी तक घटकर कितना प्रतिशत रह गया? तो 1870 में घटकर 13% रह गया। 1800 के आसपास 30% था, 1870 तक घटकर 13% हो गया। नेक्स्ट है, महिलाओं ने भी जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु आधुनिक काल में लेखन कार्य को प्रोत्साहन दिया। इसी क्रम में उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। 1876 ईस्वी में प्रकाशित ग्रंथ आमार जीवन की लेखिका थी। आमार जीवन की लेखिका कौन थी? रस सुंदरी देवी। रस सुंदरी देवी, ए आंसर सही हो जाएगा। और यहाँ पर आमार जीवन का अर्थ क्या है? माई लाइफ, आत्मकथा है। और नामक पुस्तक की रचना किसने की है? रस सुंदरी देवी ने की है। इस पुस्तक में क्या बताया गया है, किसका वर्णन किया गया है? तो महिलाओं के जागरण एवं सामाजिक सुधारों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया है संविधान सभा के द्वारा। जो भारतीय संविधान है ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया है। जो संविधान कब लागू किया गया है? तो 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, पंथनिरपेक्ष शब्द जिसे बाद में जोड़ा गया का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में मिलता है? तो प्रस्तावना में मिलता है। प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका में मिलता है। और ये 42वें संविधान संशोधन यानी कि 1976 के द्वारा जोड़ा गया है।
1976 के द्वारा जोड़ा गया अधिनियम 1976 है। पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है बालकों के अधिकार बिल 1992 का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है मुझे मेरे अधिकारों को जानने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 42 यहाँ पर हो जाएगा, अनुच्छेद 42। बिल कौन सा है? तो 1992 का बिल है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो आपने देखा था जो मतदान का अधिकार है ये मौलिक अधिकार ना होकर संवैधानिक अधिकार है। ये किस प्रकार का अधिकार है? तो संवैधानिक अधिकार है। आंसर यहाँ पर आपका सी सही है। देखिए जो मौलिक अधिकार है ये 6 अधिकार हैं। भारतीय संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं जिसमें मतदान का अधिकार शामिल नहीं है। मतदान का अधिकार किसमें है? तो संवैधानिक अधिकार में है। नेक्स्ट है मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 का के किस अनुच्छेद में समाहित है? भाग 4 का है, अनुच्छेद 51 का है। यहाँ पर पहला आंसर आपका सही है। जो मूल कर्तव्य है ये संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे हुआ है और ये 76वां संविधान संशोधन है। इसमें माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना अनुच्छेद 51 का के रूप में शामिल किया गया है और संविधान में 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। ये कोई प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है इसलिए आप सभी लोग इसका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित गलत कथन या तथ्य कौन सा है? तो सभी विधायकों के मत समान मूल्य रखते हैं। ये पॉइंट आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। सही क्या है? तो यहाँ पर देखिए देख सकते हैं राष्ट्रपति चुनाव के बारे में राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित जो गलत कथन है वो आपने देखा है सभी विधायकों के मत समान मूल्य रखते हैं, ये गलत है। राज्यों के विधायकों के मत की गणना के लिए उस राज्य की जनसंख्या देखी जाती है, साथ ही उस राज्य के विधान सदस्यों की संख्या को भी देखा जाता है जहां पर राष्ट्रपति का चुनाव होना है। वोट का अनुपात निकालने के लिए राज्य की कुल आबादी से चुने गए विधायकों की संख्या से विभाजित किया जाता है। तो जो वोट होते हैं इसका अनुपात निकालने के लिए क्या किया जाता है? तो जो राज्य की कुल जनसंख्या है, कुल आबादी है, इनके द्वारा जो विधायकों की संख्या होती है इससे विभाजित करते हैं। उसके बाद में जो अंक मिलता है उसे फिर 1000 से भाग दिया जाता है। तत्पश्चात जो अंक प्राप्त होता है उससे राज्य के एक विधायक के वोट का अनुपात निकालते हैं। तो आंसर आपने देखा है बी सही है। इतना आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो मत होते हैं ये सामान्य मूल्य रखते हैं, ये पॉइंट आपका गलत है। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी एवं सशक्त बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ है? 73वां संविधान संशोधन पारित हुआ है 1993 में। यहाँ पर डी आंसर सही है। नेक्स्ट है राजस्थान में अगस्त 2010 में हुए स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं ने आरक्षण का कितना प्रतिशत का लाभ उठाया है? तो 50% का लाभ उठाया है। 2010 में जो स्थानीय निकाय का चुनाव हुआ है इसमें महिला आरक्षण 50% का लाभ उठाया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को कहते हैं क्या? अध्यक्ष कहते हैं। नगर निगम के प्रमुख को अध्यक्ष कहते हैं जो नगर अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट है राज्य में विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या 200। ए आंसर सही है। नेक्स्ट है किस महासागर में मेरियाना गर्त स्थित है? तो जो प्रशांत महासागर है इसमें मेरियाना गर्त स्थित है और यह विश्व का सबसे गहरा गर्त है। जो मेरियाना गर्त है ये विश्व का सबसे गहरा गर्त है। इसकी गहराई जो है लगभग 11 किलोमीटर है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा द्वीप है महाद्वीप। तो देखिए सबसे बड़ा महाद्वीप और सबसे छोटा, तो सबसे बड़ा महाद्वीप तो एशिया हो जाएगा, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। सी आंसर सही है। इसके बारे में भी यहाँ पर देख पा रहे हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीपों का क्रम कुछ इस प्रकार से है। पहले एशिया, इसके बाद में अफ्रीका महाद्वीप है, इसके बाद में उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका है,
फिर यूरोप है, इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का परिमंडल नहीं है? परिमंडल ओजोन मंडल नहीं है। परिमंडल कौन कौन से हैं? तो वायुमंडल है, स्थल मंडल है, जैव मंडल है। जो ओजोन मंडल है ये पृथ्वी पर नहीं समताप मंडल में स्थित है। जो ओजोन मंडल है ये कहाँ पर स्थित है? समताप मंडल में। नेक्स्ट है संगमरमर एक उदाहरण है किसका? कायांतरित चट्टान का। ए आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अपक्षय एवं अपर्दन की संयुक्त क्रिया को कहते हैं। एक साथ जो क्रिया होती है इसको क्या कहते हैं? अनाच्छादन कहते हैं। आंसर आपका डी सही हो जाएगा, अनाच्छादन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक धात्विक खनिज नहीं है? तो अभ्रक धात्विक खनिज नहीं है। धात्विक खनिज इसमें कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि धात्विक खनिज लौह अयस्क है, मैग्नीज है, निकिल है, कोबाल्ट है, तांबा है, लेड, टिन, बॉक्साइट है, सोना, चांदी इत्यादि ये सभी धात्विक खनिज है। यहाँ पर आपने देखा है कि जो अभ्रक है ये धात्विक खनिज नहीं है। अधात्विक खनिज में क्या हो जाएगा? अधात्विक खनिज में क्या है? अभ्रक है। तो यहाँ पर जो अभ्रक है ये क्या है? अधात्विक खनिज है। लवण, पोटास, सल्फर, ग्रेनाइट, चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर ये सभी क्या है? अधात्विक है। ऊर्जा खनिज आप सभी को पता होगा, क्रोल है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आंसर क्या सही हो जाएगा? सर्वव्यापक संसाधन में तांबा नहीं होगा, क्योंकि जो तांबा है विश्व के कुछ ही भागों में मिलता है। और यहाँ पर अनवीकरणीय संसाधन में क्या हो जाएगा? प्राकृतिक गैस। और प्राकृतिक संसाधन में जल, जब संसाधन में वन हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर आपका डी सही है। नेक्स्ट है सतत पोषणीय विकास की अवधारणा का संबंध किससे है? तो ये है संसाधनों के संरक्षण से। संसाधनों के संरक्षण से। बी आंसर सही है। नेक्स्ट है वन्यजीवों के कम होने का एक प्रमुख कारण क्या है? तो प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना। वन्यजीव के कम होने का कारण क्या है? तो प्राकृतिक आवास का नष्ट होना। नेक्स्ट है विश्व में निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में गहन निर्वाह कृषि अधिक प्रचलित है? जो गहन निर्वाह कृषि है ये मानसूनी प्रदेश में प्रचलित है। आंसर आपका सी सही है। नेक्स्ट है कौन सा भू आकार विश्व की छत के नाम से जाना जाता है? तो विश्व की छत किसको कहते हैं? पामीर के पठार को कहते हैं। बी आंसर सही है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतया काल वैसाखी हवाएं चलती हैं? तो पश्चिमी बंगाल में। किस राज्य में जो ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः काल वैसाखी हवाएं चलती हैं? तो पश्चिमी बंगाल में। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के किस क्षेत्र में याक पशु मिलता है? याक पशु किस क्षेत्र में मिलता है? आपने पढ़ा है लेह और लद्दाख। यदि आपने पेपर 1 दिया होगा तो आपने देखा होगा कि याक के बारे में क्वेश्चन तो बहुत एग्जाम में आपके पूछा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर एंटीबायोटिक दवाओं की उत्पादक इकाई है? तो ऋषिकेश हो जाएगा। यहाँ पर आपका पहला आंसर सही है। ऋषिकेश कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? तो ये लागू किया गया है 1986 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा करना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अरावली श्रेणियों के लिए सही है? तो जल विभाजक का कार्य करता है। आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। जल विभाजक का कार्य करता है। आंसर सी सही है। यह पर्वत जो है जल विभाजक का कार्य करती है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु पर शिखर पर्वत है। सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर पर्वत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरा विधि है? तो परंपरा विधि क्या है? टांका है। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, टांका है। नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले में झबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है? झबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है? बारां में। आंसर आपका बी सही हो जाएगा। और बारां जिले के किस गांव में है? चौकी मोतीपुर गांव में है। यदि गांव पूछ लिया जाए तो चौकी मोतीपुर गांव है।
नेक्स्ट है, इसमें बताना है सुमेलित क्या नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर देखिए, जो बॉल बेयरिंग है ये किस स्थान से संबंधित है? अलवर नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? जयपुर। ये क्या हो जाएगा? जयपुर। तो हिंदुस्तान मिशन टूल्स ये किससे संबंधित है? स्थान क्या है? अजमेर है। बॉल बेयरिंग जयपुर हो जाएगा। सीमेंट मोडक हो जाएगा। विद्युत मीटर जयपुर। तो आंसर आपका यहाँ पर बी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रमुख अभ्रक उत्पादक जिले कौन से हैं? तो अजमेर है, भीलवाड़ा है और जयपुर है। आंसर आपका पहला यहाँ पे सही है। अभ्रक उत्पादक जिले जो है वो अजमेर है, भीलवाड़ा है और जयपुर है। नेक्स्ट है, विरासत के संरक्षण हेतु स्मारक पुराशेष स्थान एवं प्राचीन वस्तु अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ है? 1961 में लागू हुआ है। आंसर आपका पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बालद क्या है? तो बालद यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा। बिड़जारों का बैल समूह है जिसकी पीठ पर माल लाद कर विक्रय हेतु ले जाया जाता है। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान के जननायक माणिक्य लाल वर्मा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? माणिक्य के बारे में, तो इन्होंने अपना जीवन एक किसान के रूप में शुरू किया था। ये पॉइंट आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। आंसर आपका बी सही है। इनके बारे में यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जननायक माणिक्यलाल वर्मा का जो जन्म है 4 दिसंबर 1897 ईस्वी को बिजौलिया यानी कि भीलवाड़ा राजस्थान में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इन्होंने अपना जीवन एक किसान के रूप में प्रारंभ ना कर शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत नौकरी कर ली है। तो यहाँ पर इन्होंने नौकरी की थी, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आंसर आपने देखा है बी सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान की अमूल्य साहित्यिक धरोहर वाताम री फुलवाड़ी कितने खंडों में उपलब्ध है? आंसर आपका 14 सही होगा। 14 यहाँ पर दिया नहीं है, इसलिए आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। वाताम री फुलवाड़ी 14 खंडों में उपलब्ध है। वाताम री फुलवाड़ी की रचना किसने की है? विजयदान देथा ने की थी। विजयदान देथा ने की थी। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? मानगढ़ जो है राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता है। तो सामाजिक सांस्कृतिक संरचना एवं उसके पर्यावरण से संबंध को समझने के लिए आंसर आपका पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना कौन सी है? तो नवीन संकल्पना क्या है? मानवीय संबंधों का अध्ययन एवं समाज को श्रेष्ठ बनाना है। सी आंसर सही है। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान कक्षा कक्ष की प्रमुख आवश्यकता क्या है? तो यहाँ पर प्रदर्शन करना। ठीक है, आंसर आपका प्रदर्शन होगा। यहाँ पर कहा गया है कि स्थित बनावट एवं स्थान नहीं होगा। पुस्तकालय एवं वाचनालय का संलग्न होना ये भी गलत है। तो आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्रदर्शन की सुविधा, आंसर आपका सी सही है। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है क्या? तो इसमें ज्ञान होना चाहिए, कुशलता और अभिव्यक्ति तीनों। तो इनमें से सभी आंसर आपका डी सही होगा। इसके बाद में सामाजिक विज्ञान अध्ययन की प्रमुख समस्या क्या है? तो प्रमुख समस्या है अप्रशिक्षित अध्यापक। यदि अध्यापक अप्रशिक्षित होगा तो बच्चों को वो किस प्रकार से पढ़ाएगा, तो बच्चे असफल हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रायोजना का प्रकार थॉमस एम रिस्क ने माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रतिपादित किया था? तो उत्पादक प्रयोजनाएं हैं। आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है? मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य छात्रों के ज्ञान की जांच करना है। पहला आंसर सही है। नेक्स्ट है, अच्छे मूल्यांकन की कौन सी विशेषता नहीं है? तो नकारात्मकता नहीं है। कहीं पे कोई भी नेगेटिव क्वेश्चन यदि आप लोगों को दिख जाए तो आंसर गलत होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान में क्षेत्रीय भ्रमण उपयोगी होता है क्यों? क्योंकि आनुभविक साक्ष्य के लिए बच्चे अलग अलग प्रकार से अनुभव प्राप्त करते हैं। तो अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त जो होता है ये बालकों को अधिक या लंबे समय तक याद रहता है। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सबसे उपयोगी होती है?
तो दृश्य श्रव्य सामग्री सबसे उपयोगी होती है। आपने देखा है ये आप सभी का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, इसलिए आप सभी लोग इसका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा और चैनल पे कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं वो आप सभी को कंप्लीट करवा दिए गए हैं और साथ में आप सभी को यहाँ पर जो न्यू क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है वो भी क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करवाए जा रहे हैं। इसलिए आप सभी लोग वीडियो जरूर वॉच करते रहिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। साथ में अपना स्कोर भी चेक कर लीजिएगा कि आपका स्कोर कितना है, 60 में कितने क्वेश्चन सही आ रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।